यहाँ पे गया तो इसको भी खतरा है। मोड़ ले वापस मोड़ ले भाई। वीडियो तो बना लो। क्या तोड़ के आया ये भाई? कुछ तो तगड़ा ही तोड़ा है इसने। मकान पूरा ही उड़ा दिया भाई। ये करना अच्छा, ये अंकल्स फूड गैराज वाली लोकेशन है ना? अंकल्स फूड गैराज वाली लोकेशन है। और यहाँ से पूरा जो भी था आगे वो वाला स्ट्रक्चर उड़ा हुआ है। ये सामने जो डेब्रिस पड़ा है यार, सामने सारा जो उड़ा है इसने। तगड़ा ही है भाई। इसमें से कोई कुछ पूरा मकान गया भाई। ये भी गया, SBI का ATM गया। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी, हर शय मसीह दी। तो दोस्तों, मसीह के नाम में सबको सलाम। तो दोस्तों, आज बाइबल के हवाले से जो मसीह ने मौजज़े और काम दिखाए, जो उसकी शान निराली और उसके मौजज़े पूरे दुनिया में जो अब तक बाइबल में कायम है, और मुर्दों में जान डालना और लंगड़ों को ठीक करना, कोड़ियों को ठीक करना, और बहुत से ऐसे जो अनबिलीव काम जो दुनिया में दिखाए गए हैं, वो मसीह करता था। तो दोस्तों, आप सब देखते रहे हैं कि बाइबल में क्या क्या मौजज़े दिखाए गए हैं और क्या क्या काम हुए हैं जो मसीह ने किए हैं। और मसीह के अलावा जो हमारे बहुत से रसूल पैगंबर आए जिन्होंने ये किए, पर जो मसीह जो आसमानी बाप का बेटा था, जो बाप ने बेटे को भेजा ताकि दुनिया को जो सुधरने वाली है उनको समझाया जाए, बताया जाए और उनके लिए कफ़ारा दिया जाए और क्रूस पे जान दी जाए। और ये सिर्फ रब्बुल फ़ाज का प्लान था, और वो प्लान को मसीह यीशु नासरी ने, यीशु अल मसीह ने पूरा किया। और देखें, जान दे के, और हम सब के लिए आप सब के लिए, हमारे लिए हमारे गुनाहों के लिए जान दी, लहू बहाया क्रूस पर। और बहुत सी मुश्किलातें उससे पहले जो कोड़े मारे गए और इतने दिन तक सफरिंग की और बहुत कुछ, और तमाचे मारे गए और भी कुछ किया होगा। ये तो सिर्फ बाइबल में बताया गया, हम तो उस चीज़ को मेंशन करते हैं। तो देखें मसीह ने कितने दुख उठाए। और आजकल की दुनिया में जब रहते हुए हम लोगों को कोई छोटी सी तकलीफ़, छोटी सी कोई प्रॉब्लम, छोटी सी कोई बात करता है तो हम उससे लड़ने के लिए बेकाबू हो के फिरते हैं। और देखें, आजकल जो दौर है, जदीद दौर में तो आगे हैं हम टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट है, और बहुत से जो हमारे साइंस के जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो साइंसदान हैं, और बहुत से जो इसमें न्यू से न्यू तजर्बे करते रहते हैं। और उसकी वजह से ये जो दुनिया का तापमान है, जैसे बोलते हैं टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग, और बहुत सी चीज़ों के लिए नाम उसको दिया जाता है। तो देखें, जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी आती जाएगी उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि ये चीज़ें सब चलती हैं, कुछ बिजली से, कुछ इलेक्ट्रिक शवाओं से, और जो केमिकल होते हैं उससे वो बम बनाते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं जो मुख्तलिफ़ से मुख्तलिफ़ जदीद दौर के बना रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जैसे बाइबल में लिखा गया, कौम पे कौम चढ़ेगी। तो जो ये जंगें पुराने ज़माने की थी, अब जो नई जंगें हैं वो एक दूसरे को ये बम, हथियार, गोला बारूद से एक दूसरे को नीचे लगाना और एक दूसरे को नीचे करना। ये देखें, ये क़यामत के जो आसार हैं, जो निशान हैं, उनमें ये सब कुछ है कि कौमों पे कौमें चढ़ेंगी। तो यही वो देखें कि दुनिया में सब कुछ हो रहा है और कौमों पे कौमें चढ़ रही हैं, और चढ़ भी रही हैं और चढ़ेंगी भी, और आगे जो बाइबल में बताया गया। तो ये देखें, सब क़यामत के निशान पूरे हो रहे हैं। और जो ग्लोबल वार्मिंग की बात थी, जो अभी देखें इंडिया पाकिस्तान में जो उधर बाढ़ आई है, सैलाब आ गए हैं, पानी कितना चढ़ दौड़ा, उतना बिल्डिंगें, घर उसमें बह गए हैं, पूरे गांव, पूरी गाड़ियाँ उसमें बह गई हैं, और वो अंदर है पानी के। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ, ਔਰ ਬਿਸਕੁਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ रोटी पहुंचती की जा रही है। ये देखें सब ये जो पेशेंट गोइयाँ थी वो आहिस्ता आहिस्ता लड़ी बाय लड़ी, क्यू बाय क्यू, स्टेप बाय स्टेप होती जा रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो भी मसीह पे ईमान लाएगा, खुदा पे ईमान लाएगा, वही अपनी ज़िंदगी को बचाएगा। नहीं तो जो इन मुश्किलातों में से गुज़रते हुए, सफ़रिंग करते हुए जो दम तोड़ जाएंगे, वो तो कहीं के भी नहीं रहेंगे, ना तो आसमान के, सिर्फ वो ज़मीन के नीचे दबे हुए, और जब वो दबे हुए निकलेंगे तो आग की झील में डाले जाएंगे। तो दोस्तों, आप अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं, और दूसरों को भी समझाएं, क्योंकि दुनिया में आजकल समझ जो है सिर्फ पैसे से। आप किसी को अगर बताते हैं कि भाई आप बाइबल पे अमल करें, बाइबल को पढ़ें, गुनाहों से तौबा करें, वो नहीं समझता। अगर उसको कुछ ये जो शैतानी काम है टेक्नोलॉजी का, जैसे वो आजकल इंटरनेट है, कोई सॉन्ग्स हैं, कोई वो फिल्में हैं, कुछ उल्टे सीधे काम हैं, आप वो बताते हैं, दिखाते हैं, वो खुशी से देखेंगे। नहीं तो आप देखते हैं कि दुनिया मोबाइलों में, मोबाइल को पकड़ के उसके साथ लगी रहती है। जैसे पुराने वक्त थे, उन वक्तों में लोग एक दूसरे से मेल मिलाप रखते थे, एक दूसरे से मिल के बात किया करते थे। अब सिर्फ मोबाइल में वीडियोस देखी जाती हैं, चैटिंग की जाती है, बहुत से काम। और ये देखें, सब ये शैतान के हथकंडे हैं, शैतान के हथकंडे हैं, और दुनिया को बहकाया जा रहा है ताकि दुनिया बहक के सिर्फ खुदा की तरफ मुतवज्जा ना हो, सिर्फ अपने वो जो एक काम सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनकी तरफ रहें। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से, इस जुए से, इस शैतानी काम से बचें, क्योंकि ये चीज़ें अच्छाई के लिए हैं, बुराई के लिए नहीं है। तो इसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई ये कि चलें, ये जदीद दौर है, आपने किसी से मिलना है, बात करनी,